Hello friends, welcome to channel. So this is the second chapter of Unit 9 that is mental health and disease. इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट चैप्टर दैट वाज मेडिकल सोशल वर्क एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो उसका वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो काइंडली आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें और वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो पहला चैप्टर था मेडिकल सोशल वर्क का उसका PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, तो अगर किसी को डाउनलोड करना है तो वहाँ से कर सकते हैं और उस वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ एंड डिजीज़। सो इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म जानना ज़रूरी है ताकि ये पूरा पूरा टॉपिक है उसको समझने में आसानी होगी। जैसे कि बहुत सारे इसमें हम लोग आने वाले वीडियो में डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, मूड डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, या जितने भी मेंटल हेल्थ को लेकर के जितने भी लेजिस्लेशंस हैं या जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। बच्चों में, एडोलेसेंट में, ओल्डर्स में, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं, जैसे कि हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस क्या होती है, इन सब के बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज हेल्थ। सबसे पहले हेल्थ को समझेंगे, हेल्थ क्या होती है। बेसिकली हेल्थ एक ऐसी स्थिति होती है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड दी सोशल वेलबींग्स। किसी भी इंडिविजुअल्स की एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति एक ऐसी स्थिति में होनी चाहिए इन अ वेल बीइंग कंडीशन, वो हेल्दी कहलाएगा। एंड इट इन्वॉल्व मोर देन जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अगर हम बात करें हेल्दी की तो ये कहीं ज़्यादा है एक डिजीज़ ना होने से। जैसे अगर किसी को कोई डिजीज़ नहीं है तो आप नहीं बोल सकते कि वो हेल्दी है। वैसे अगर हम सोचें तो इसका मतलब यही होता है कि हेल्दी पर्सन वही है जिसको कोई डिजीज़ ना हो, कोई इलनेस ना हो, कोई डेफिशिएंसी ना हो। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है और डिफरेंट पैरामीटर होते हैं जिसको वो डेली जिसको सही से कर ना सकता हो कोई इंडिविजुअल्स, तो वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, अभी वो ठीक है बट उसका मान लो टुमारो उसका कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है और वो उसमें फेल कर जाता है, देन ही फील स्ट्रेस। देन उसकी जो डेली की एक्टिविटी होगी उसको सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देन दिस इंडिविजुअल पर्सन विल नॉट कंसिडर एज ए हेल्दी मैन, इवन ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस और एनी डिजीज और एनी डिफिशियंसी। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इट इन्वॉल्व मोर देन जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। डिजीज से कहीं ज़्यादा हेल्थ होती है। मेंटल हेल्थ क्या है, इसको WHO के द्वारा दिया गया था डेफिनेशन को। मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट होती है वेलबींग्स की, एक मानसिक स्वास्थ्य की एक विच एवरी इंडिविजुअल्स रियलाइज हिज हर वन पोटेंशियल, जिसमें हर एक इंडिविजुअल्स अपने पोटेंशियल को रियलाइज करता है और डे टू डे लाइफ की जो स्ट्रेस होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे कोप अप करता है। एंड इट कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, और साथ ही साथ अपने जो डे टू डे लाइफ के जो वर्क हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है और कुछ ना कुछ अपनी समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। ये जो डेफिनेशन है WHO के द्वारा दी गई थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि किसी भी इंडिविजुअल, कोई पर्सन है, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, इन सभी के बीच में एक ऐसी एक कोरिलेशन होना चाहिए एक अच्छा गुड मेंटल हेल्थ होने के लिए। जैसे आपकी फीलिंग्स, आपके जो कॉग्निटिव अप्रोच होती है, थॉट्स होते हैं, आपके कॉनोटेशन एक्शंस होते हैं, अगर आप इनमें सामंजस्य बैठा पाते हैं, देन दिस टाइप्स दैट इज कॉल्ड इज गुड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज अ बैलेंस बिटवीन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बैलेंस होता है सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल जो वेलबींग्स, इन सब के बीच में बैलेंस होना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए। यहाँ पर अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डेथ, अगर फैमिली में कोई डेथ कर जाता है या कोई जॉब, किसी की जॉब चली जाती है या किसी को जॉब मिल जाती है तो खुशी का समय होता है। मैरिज, चाइल्ड बर्थ, जैसे माइग्रेशन, इट्स स्ट्रेस। सो इन सभी में किस प्रकार से कोई इंडिविजुअल्स कैसे मैनेज कर रहा है अपनी लाइफ में, किस प्रकार से चॉइसेस को बना रहा है और इन सबसे कैसे कोप अप कर रहा है, तो ये दर्शाता है कि वो पर्सन मेंटली किस प्रकार से हेल्दी है कि नहीं है। एंड मेंटल हेल्थ इज़ अ फार मोर देन दी एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेंटल इलनेस से कहीं ज़्यादा मेंटल हेल्थ को आप देख सकते हैं। इट हैज़ टू बी विद दी मैनी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ लिविंग्स। जैसे हाउ वी फील अबाउट अवर सेल्फ, हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं। आपको कोई, आप यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम्स लाइक डिस्ट्रेस, स्टिग्मा, एंजाइटी, तो आप अगर ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं इससे आप फेस करेंगे तो आप, एंड हाउ वी फील अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में कैसे सोचते हैं, दूसरों के बारे में किस प्रकार के थॉट हैं आपके, किस प्रकार की फीलिंग्स हैं, विचार हैं, ये भी आपको दर्शाते हैं कि आप मेंटली हेल्दी हैं कि नहीं है। हाउ वी आर एबल टू मीट
ऑफ द डिमांड ऑफ लाइफ, हम अपने जीवन की जो छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये भी दर्शाता है आपको अगर मेंटली इलनेस अगर है कि नहीं है। अगर मेंटली हेल्दी हैं तो आप तीनों के तीनों जो पैरामीटर हैं जहाँ पर दिए गए, हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्फ, ये तीनों के तीनों एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आए हैं, आपके एक्ट, आपकी फीलिंग्स और आपके रिएक्शंस। नाउ मेंटल इल हेल्थ, मेंटल इल हेल्थ क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो डे टू डे की लाइफ की जो एक्टिविटी, जैसे सोशल, इमोशनल, इंडिविजुअल जो एबिलिटी होती है किसी भी काम को परफॉर्म करने की, अगर उन इंडिविजुअल एबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स लाइक कॉमन डिजीज लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, सीवियर टाइप्स ऑफ डिजीज, सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, इस प्रकार की जो डेफिशिएंसी अगर आपके एबिलिटी में अगर बीच में आ जाती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, देन दिस इज कंसिडर एज ए मेंटल इल हेल्थ। इसका मतलब है कि आप अपनी जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आप इससे ग्रसित हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इन सभी प्रॉब्लम से। और आपकी जो एबिलिटी है जैसे कि इमोशनल एबिलिटी है, कॉग्निटिव अप्रोच है या सोशल एबिलिटी है, वो वर्क नहीं कर रही है। देन दिस इज कॉल्ड एज मेंटल इल हेल्थ। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं मेंटल इल हेल्थ की, कि आप कैसे जानेंगे कोई भी इंडिविजुअल्स ही सफरिंग फ्रॉम मेंटल इल हेल्थ, लाइक सो। इसमें कुछ एग्जांपल हैं, आपको बताते हैं। जैसे एबनॉर्मल चेंजेस इन अवर इमोशंस, हमारे इमोशंस, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच जो होती है, स्पीच, आप कैसे बात करते हैं, बात करने का तरीका, एंड आपका बिहेवियर किस टाइप का है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सभी चीज़ें जो फंक्शंस होते हैं हमारे दिमाग के, वो सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज एबनॉर्मल चेंजेस, इस प्रकार के जो एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं जिससे किसी भी इंडिविजुअल्स या दोनों दोनों या फिर ये जो फील होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील करते हैं अगर आपके जो फंक्शंस हैं प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो। जैसे डे टू डे एक्टिविटी एंड वर्क ऑफ द इंडिविजुअल्स आर डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस इन दिस एंड स्ट्रेस। इस प्रकार के जो हमारे एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं इसकी वजह से हमारी जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी होती हैं उनको सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड व्हेन ऑल द अबव फीचर्स आर सीन इन द इंडिविजुअल्स, ही इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर अगर बताया गया है कि जो सब प्रकार के जो फीचर्स मैंने ऊपर बता दिए, अगर उस प्रकार के फीचर्स आपको किसी भी इंडिविजुअल में दिखाई देते हैं तो उसको यू कैन कंसिडर, यू कैन सेड दैट इट इज ही सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस, कि किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित बताया आप बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा एंशियस होते हैं इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के टाइम पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं। दे बरी वाट एवर दे वुड पास और फेल, पास होंगे फेल होंगे, या जो फेलियर का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है उससे बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। बट उसमें मेजोरिटी ऑफ देम गो टू देम, बस ज़्यादातर सभी एग्जाम देने जाते हैं, बट उनमें से एक या दो ऐसे होते हैं दे कांट डू स्टडी, वो स्टडी भी नहीं कर पाते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि वो जो भी कुछ सीख रहे हैं वो भूल रहे हैं। एंड दे कांट स्लीप, अच्छे से वो सो भी नहीं सकते। एंड दे सफ़र द एग्ज़ाम हॉल टेरिफाइज देम, सो दे नीड हेल्प। तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं जिनको इस प्रकार की जो समस्या होती हैं कि वो उनको लगता है कि वो कुछ भूल रहे हैं या उनको डर लगता है एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के लिए, तो उनको हेल्प की ज़रूरत है बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि अगर आफ्टर द डेथ ऑफ एनी लव वंस अ पर्सन, जैसे कोई इंडिविजुअल है अगर उसके लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो ऑफ कोर्स है ही सफर फील सैड, सो ही और सी मे नॉट ईट प्रॉपरली, अच्छे से खाना नहीं खाना, अच्छे से सोना नहीं, और साथ ही साथ किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना। और समटाइम्स धीरे धीरे आप 3-4 हफ्ते में, 3-4 वीक में आप जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी होती हैं उसको परफॉर्म करने लगते हैं, बट उसके बावजूद भी आप फील सैड करते हैं, आप रोते हैं या निगलेक्ट, दूसरे लोगों को निगलेक्ट करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को। तो ऐसे लोग को दे सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स, सो दे नीड ट्रीटमेंट बिकॉज वो मेंटली इल हैं, तो उसको उनको ज़रूरत है मेंटल ट्रीटमेंट की। तो कुछ मेंटल इलनेस के फीचर्स होते हैं कि आप कैसे देख पाएंगे कि ये जो मेंटली इल है पर्सन, कोई इंडिविजुअल्स, जैसे कि फिजियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं आपके बॉडी में। जैसे आप सही से टाइम से सोएंगे नहीं, एपेटाइटिस प्रॉब्लम्स, बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डिजायर, एंड जो एक्टिविटी होती है आपकी फिजियोलॉजिकल, वो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ जाता है अगर कोई भी इंडिविजुअल्स मेंटली इल है तो। उसके अलावा सेकंड पैरामीटर की बात करें तो साइकोलॉजिकल चेंजेस, आपके माइंड लेवल पर बहुत सारे बदलाव आते हैं, आपका जो माइंड होता है फंक्शन नहीं करता है प्रॉपरली,
लाइक सही से आप बात नहीं करते, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपके इमोशंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, आपको परसेप्शन चीज़ों को समझने को, देखने को और याद करने की जो शक्ति होती है धीरे धीरे कम होती है, या आपका जो इंटेलेक्ट होता है सही से वर्क नहीं करता है, या जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो भी सही से काम नहीं करती, कॉन्शियसनेस। ये था सेकंड इसका चेंजेस, आपको जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आप देखते हैं किसी भी मेंटल इलनेस पर्सन में। तीसरा है डे टू डे लाइफ की जो सोशल और जो इंडिविजुअल एक्टिविटी होती हैं उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रशिंग, टॉयलेटिंग, बाथिंग, ईटिंग, खाना नहीं खाना सही से, प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करना, मूवमेंट ना सही से होना, दिस ऑल दी कंसिडर इन द इंडिविजुअल ऑन दी सोशल एक्टिविटी एंड विड्रॉ फ्रॉम द फ्रेंड्स फैमिली, मतलब आप परिवार से, फैमिली से, दोस्तों से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो जो चेंजेस आप देख सकते हैं जो भी मेंटली इल पर्सन होते हैं उनमें, तो ये इसके कुछ फीचर हैं। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट जिसके हम लोगों ने अभी पढ़ा, जैसे कि मेंटल इलनेस के बारे में, मेंटल इलनेस क्या होती है, उसके कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पर मेंटल हेल्थ क्या होती है उसके बारे में जाना, कि थॉट, एक्शन और फीलिंग्स का एक कोरिलेशन होना चाहिए एक अच्छा मेंटल हेल्थ होने के लिए, और हेल्थ क्या होती है उसके बारे में समझा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ गए। अब आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और इस वीडियो का और साथ ही साथ इसके PDF का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।